के किनारे। अब वहां क्यों गए? चूंकि राम जी ने बिना फन का बाण जब मारा था मारीच को, तो सागर के पार यानी लंका की सीमा में आकर के गिरे थे। तो मारीच तभी से भगवान का भजन कर रहे हैं। और ये संयोग है, भगवान ने मारीच को जान से क्यों नहीं मारा? हो सकता है ये भगवान की लीला है, आगे भी मारीच का कोई ना कोई काम था। तो महाराज रावण मारीच की ओर चल पड़े। चला अकेले जानी चढ़ी तहवा, बस मारीचे सिंधु तट जहेवा। दस मुख गया बू जहां मारीचा, दस मुख गया बू जहां मारीचा। ना ये मराठी स्वारथी रथ नीचा हो, स्वारथ रथ नीचा। देख रहा हूं इस समय मारीच उल्टा है। जहां सिर होना चाहिए वहां पर पैर है, और जहां पैर होना चाहिए वहां पर सिर है। और लंका में उल्टा ही है, शनिचर भी उल्टा टंगा है, सब उल्टा ही है काम। चल कहीं चले सजना, प्यार यहाँ करना है मना। लेकिन जब तक मैं इसको सीधा नहीं करूंगा मेरा काम बनने वाला है नहीं। एक से और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ी इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ी इंतजार का मजा लीजिए, मजा लीजिए। जीने नहीं दूंगा। अरे मारी, कान फूल और कांटे। अरे फूल काटे नहीं है यहाँ पर। फिर हम आपके हैं कौन? अरे ये सब कोई नहीं है, हम ही आपके सब कुछ हैं। मझधार में मेरी नैया है तो पार लगाने आया हूँ। कौन है बे? इधर देख बे। कौन है बे? अय्या अय्या तू मुत स्वामी। क्यों भूल गया सब? अय्या तुम हमारे मामा हो। हाँ, लेकिन तो? सर्वप्रथम इस भांजे रावण का प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता, और जब प्रणाम करता है तो सामने वाले का जीवन खतरे में होता है। तो का मेरा जीवन खतरे में आ गया? जानो मेरी जान, कहा जान जाने वाली। महाराज विराजिए। और कुशल मंगल? हाँ सब कुशलता है। लड़का बच्चा चम है? कुछ तो आपत्ति है तभी आना हुआ है। अच्छा, और तुम्हारे लोग आई चम है? अरे पूछने का मतलब है नहीं, हमारे परिवार के बारे में मत पूछो, क्योंकि हम अपनी परिवार की कुशलता अच्छा ये सब करने में सक्षम है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं। अच्छा, बोटक वोटक हो गई? कब खोलेगी? यहाँ पर कल की प्रतीक्षा करो 12 बजे तक की। ये हम खुलने और ढकने की बात नहीं कर रहे हैं। आए यहाँ पर स्वयं में सबसे बड़े महाराज हैं। ओ देखो ये है मिस्टर। सुनो पहले, आए। तुम जिनसे बात कर रहे हो हाँ। उनसे बड़ा समाजवादी संसार में कोई है नहीं। अच्छा, समाजवादी हो? इधर बैठ, उसके चक्कर में न पड़, इधर आ। अच्छा तो सिट डाउन तू प्लीज। केवल मेरे चक्कर में पड़। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। इनकी सोच है कि जब भी हित हो तो पूरी समाज का हो, और अनहित हो तो पूरी समाज का हो। बैठ इधर। इसीलिए समाजवादी है। बैठ जाओ। बैठ इधर। हाँ बैठ गए बेटा।
नहीं अरे बेटा ना कहूँ मामा हूँ। बैठ। अरे तो बैठ जाओ प्लीज सिट डाउन। ये मामा के साथ साथ में राजा भी हैं आपके। हाँ हाँ बेटा पप्पू पास होगा। मामा, वाई तुम्हारे यहाँ आने का एक विशेष कारण है। का विशेष कारण है? ओह मैं समझ गया समझ गया। क्या समझ गए? बहुत दिन से तुमने दाल चावल नहीं खाया। चल फिर इधर बैठ। ले बैठ गया। अयोध्या के निष्कासित 2 राजकुमार, फिर उनके साथ में उनकी भार्या, उसका नाम सीता। का नाम है पपीता। कान अच्छी तरह साफ करके मेरी ओर को ध्यान से सुन। हाँ मारा तो फिर उन्होंने आकर के पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया है। अच्छा है किसी का घर बस गया। घर बस गया बिना अनुमति के। नहीं महाराज गलत हो गया। बैठ। प्लीज सिट डाउन। बेटा पप्पू पास हो गया। मार डालूंगा। उसके बाद फिर हमारी बहन शूर्पणखा भ्रमण करते हुए फिर उन वनवासियों के पास पहुंच करके फिर उनकी नारी से मिलना चाहा, फिर लेकिन गुहार ये लेकिन तो मई मूले आ गया। अब इधर आ। अब मैं आगे तो बतलाऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ। महाराज लेकिन जब उन तपस्वियों ने ये जाना कि ये रावण की बहन है, हमारी बहन के नाक और कान काट डाले। बहुत बढ़िया ब्यूटी पार्लर कर। महाराज 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 आपकी बहन ने उनके नाक कान हमारी बहन के नाक कान उन्होंने काट डाले। बहुत गलत हुआ। प्लीज सिट डाउन। बेटा पप्पू पास हो गया। उसके बाद फिर जब यह समाचार खरदूषण ने सुना, देखूंगा ये तेरा मैं फिर 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए। परिणाम सभी मारे गए। क्यों हंस रहा है? इसलिए कि वो तेरे भांजे हैं। मार डालूंगा तुझको। आपके भाई मारे गए? मारे गए। अरे मैं समझ रहा था कि आपके भाइयों ने मार दिया। बुरा हुआ। बुरा हुआ। सिट डाउन। इस कारण पत्थर का जवाब सिट डाउन प्लीज। अब पत्थर से ही देना है। और कट गई नाक यदि बहना की तो भार्या उनकी हर लेना है। ना ना पुत्र। और लंका में केवल एक ही ऐसा वीर है जो कि इस कार्य में हमारी सहायता कर सकता है। कौन? केवल एक। एक? केवल एक। कौन? वो तू। क्यों? कहाँ गया वो फिर? महाराज खड़े हो जाइए। क्यों? और थोड़ी आगे जाइए। क्यों? वहां आगे कुछ रखा है क्या? और देरी के बाहर हो जाइए। कहाँ है तुम्हारी देहरी? यह है देरी। ये है। और थोड़ी आगे। हो गया। हाँ और थोड़ी और आगे। थोड़ी और आगे हो गया। अब यहाँ से पबर जा दोबारा ना। यदि नहीं साथ देगा मेरा। क्या कह रहा है कि भाग जाए यहाँ से? महाराज पता है इसलिए कह रहा था कि आपने जिनका नाम ले लिया है तो राम लखन का, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। तू जानता है? हाँ। कैसे? जब मैं विश्वामित्र के यज्ञ पे ध्वंस करने गया था तो यही राम बिना फल का यानी कि बिना नोक का ऐसा बाण मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिरा था। एक बार तो बच गया था, दोबारा उन्हीं के पास भेज रहे हो मौत के मुंह में। तो महाराज आज मुझे याद है महाराज मुझे आज भी याद है विश्वामित्र यज्ञवाला वह अधछुरा बाण आंखों में है, मुझको 100 योजन पर फेंका वह नाम बाण आंखों में है। आज आपने उनका नाम ले लिया महाराज, तू है नाम
नाम कान में आते ही क्या होता है? हर जुड़ी सी छूटी जाती है। बरसों की चोटें आज महाराज, अरे आज उखड़ती जाती है। इसीलिए महाराज कहना है मेरा कि हरी ना है तो निजी दो से हरो, हरी ना है तो निजी दो से हरो, सीता का हरी ना ठीक नहीं हरी। हरी ना है तो निजी दो से हरो, सीता का हरी ना ठीक नहीं। हरी ना है तो सुबह कर्म करो, चोरी करना वो ठीक नहीं। क्योंकि महाराज अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। तो अपना विनाश न करवाइए, अपने कुल का नाश न करवाइए। वो कोई साधारण नहीं, वो नहीं नारायण है। क्योंकि जिस वक्त उन राम रूपी बाण मेरे हृदय में लगा तब मैं समझा। पहले मैं भी इसी प्रकार करता था, लेकिन जब से वो बाण लगा तब मैं समझा कि ये नारायण है। तो अपने कुल का नाश न करवाइए, अपना नाश न करवाइए, अपने भाइयों का नाश न करवाइए, अपने राज्य को सलामत रखिए। गुरु जी में मूढ़ है करसि मम बोधा। गुरु बनकर के जो देता है उपदेश, मैं तुझसे सुनने आया नहीं किंचित यह उपदेश। मैंने तुझसे केवल एक ही बात कही है कि तू चलकर सोने का मृग बन जा। मैंने ये कहा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू उन तपस्वियों को बहकाना, हरना काम मेरा है। पाप में अच्छा करूंगा या बुरा करूंगा ये काम मेरा, तुझे केवल सोने का मृग बनना है। लेकिन आज मुझे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रहा है। यही यदि बातें उस समय बताई होती जब इस कार्य का प्रारंभ मेरे द्वारा तुम्हारी सानिध्यता में हुआ था, तो आज इतना बड़ा कार्य ये रावण करने का साहस कैसे करता। अरे स्वाभिमान से यदि जीना नहीं आता, स्वाभिमान से यदि जीना नहीं आता तो जीने की तमन्ना छोड़ दो। तैरना नहीं आता तो बहते हुए उस दरिया को छोड़ दो। मैं फूल था, फूल, मैं फूल था, मुझे कांटा बना दिया। आज उस कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दो, और यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। बोल, जाना तो तुझे पड़ेगा, या तो यमलोक या तो मेरे साथ। बोल, कहाँ जाना चाहता है? इसको भी आप हैं श्री अरुण और साधुवाद, और आप हैं भाई छोटू राजपूत। मेरे साथ के ऊपर। इसको माई मिस्टेक, सॉरी माई डार्लिंग। अच्छा, क्या है? मैं डार्लिंग हूँ तुम्हारा? यू आर डंकी, आई एम। मार डालूंगा तुझे। थोड़ी थोड़ी समय देने समय दीजिए। ठीक है, विचार कर लो। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। न वही विरोध नहीं कल्याण। नौ आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। तो एक प्रत्येक 9 आदमी को बताओ जिससे विरोध नहीं करना चाहिए। पहले 9 आदमी, षष्ठी, मर्मी, प्रभुसठ धनी,
वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। ऐसे न बताओ, सबको समझ में नहीं आएगा। शस्त्री, शस्त्री, हाँ, जो शस्त्र लिए हो, हाँ शस्त्र, शस्त्र लिए हो उससे कभी बैर न करो, उससे हमेशा दूर रहो, है नहीं तो वो 300 के 350 के आती है, 315 में लगाएगा, मारेगा, धाम चले जाएंगे सांप। हाँ, मतलब जिसके हाथ में शस्त्र हो तो उतने समय विरोध नहीं करना चाहिए। उतने समय विरोध नहीं करना चाहिए। मर्मी, मर्मी, मर्मी माने होता है जो भेद जानता हो, जो तुम्हारा राजदार हो, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे ये मेरा भेद जानता है, हाँ, मैं पहले कैसे रहा हूँ। पहले वज्र दरुआ थे, हाँ, वज्र दरुआ, वज्र जुआड़ी, वज्र शराबी, लेकिन अब सही हो। सही तो मैं पहले से रहा, जी जी, लेकिन इनके चक्कर में, ये पंडितन के चक्कर में, पंडितन के, ये पंडित है ना, हाँ, वो तो है ही है, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ। अब तो सही हो। हाँ, तो ऐसा हो गया। शस्त्री मर्मी प्रभु, प्रभु, जो, हाँ, जो तुम्हारा स्वामी हो उससे भी विरोध न करना चाहिए। स्वामी का मतलब होता मालिक। देखिए, जो संसार के स्वामी हैं, सामर्थ्यवान हैं, उनका भी विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, 60 है जी, 60 माने दुष्ट। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता जी, उससे चाहे जितना प्यार से बोलो, वो होकरा के बोलेगा। जैसे कहे भैया कहाँ जा रहे हो, कहे तुम का लेना देना है, जात हो जहाँ जात हो, है। यानी कि जिस प्रकार पत्थर होता है, पत्थर में अगर सर मारा जाए तो पत्थर को कुछ ना होगा, तुम्हारा सर फूटेगा। अच्छा, सट से भी विरोध नहीं करना चाहिए। सट से नहीं विरोध करना चाहिए। धनी, धनी जो पैसे से धनवान हो, पैसे वाला हो, पैसे वाला, ये जिसके यहाँ सोने का महल बना हो, सोने के थाली में खाता हो, खाली सोना भर नहीं खाता। अगर ये सोना खाने लगे तो ये कहे, अगर सोना खाता तो ये बाहर जाता तो क्या करता। यानी कि जो ज्यादा धनवान है उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए, वरना अपने धन के बलबूते पर तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल सकता है। वैद्य, वैद्य, वैद्य माने डॉक्टर। डॉक्टर के यहाँ जाओ, से तो वो कह दे कि भाई सुई लगेगी और तुम लड़ जाओगे, मैं न लगाऊंगा, ज्यादा उस गरमूरी से कहो मैं 50 रुपए न दूंगा, 60 रुपए न दूंगा, वो कहेगा नहीं लगाना पड़ेगा। और शायद तो उसका गिरेबान पकड़ लिया है, और जो 1-2 थप्पड़ दे दिया तो कहेगा हाँ भैया मैं लगा दूंगा, है। तो पता नहीं किस किस जहर की पुड़िया से वो बस निकाले सुई और तुम्हारे लगा दे तो तुमको उई 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 उई। मतलब डॉक्टर या वैद्य से भी विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, बंदी, बंदी, बंदी माने, बंदी माने जो घोषणा करता हो, वो घोषणा यानी कि पुकारता हो कि भाइयों ऐसा होना है, भाइयों फलाने महाराज आ रहे हैं, ठिकाने महाराज आ रहे हैं, ऐसा कार्य करेंगे, उससे भी नहीं बैर करना चाहिए। यानी उससे बैर करोगे तो पता नहीं किस मेर की घोषणा कर दे कि ये ऐसा आदमी है, भाइयों इससे बच के रहना। कभी 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 यानी कि जो कविता लिखता हो, यानी कि जिस प्रकार पत्रकार, पत्रकार माने जैसे ये मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों से भी ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं पता नहीं क्या चीज छाप दें तुम्हारे जीवन का, और तुम उसमें राजदार नहीं हो लेकिन फिर भी झूठा फूटा छाप देंगे तो तुम्हारे जीवन का खतरा है। अब भानस, भानस माने रसोईया, रसोईया माने जो खाना बनाता हो, उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। नहीं बैर करोगे तो वो किसी खाने में जहर मिला देगा और तुमको खिला देगा बिना लुगाई के दर्शन के आंधी। तो ये 9 के 9 गुण इसमें विद्यमान है। सो अगर इससे बैर करता हूं तो मारा जाऊंगा, फिर भी जाता हूं तो मारा जाता हूं, नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं। जनांतरम तो मरांतरम, ना जनांतरम तो मरांतरम। क्या करूं? अगर वहां गया तो प्रभु के हाथ से मारा जाऊंगा तो चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा, और अगर इसके हाथ से मारा जाऊंगा तो पता नहीं किस नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। क्या मतलब है? वहीं चलता हूं। महाराज क्या विचार किया? विचार लिया। क्या विचार लिया? और आप हैं आदरणीय श्री, बेचारा नहीं जाऊंगा, नहीं, नहीं नहीं जाऊंगा। ये नहीं शब्द आगे नहीं आना चाहिए। नहीं जाऊंगा।
फिर आया नहीं हटाओ। आओ जाऊंगा नहीं पीछे भी ना आना चाहिए। तो फिर जाऊंगा। ठीक है, मैं वहीं पर मिलूंगा बाबा जी के भेष में, और तुमको सोने का मृग बनना है। ठीक है, चल रहा हूँ। चलो तुम चल रहे हो, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ? जा रहा हूँ, अब पूरी सब्जी खाऊंगा। वहीं पंचवटी में मिलन होगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो। अब मैं जा रहा हूँ, सोने का हिरण बनूंगा। अब मैं मतलब समझा मामा कि ये इसमें क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। हम आप मामा, अरे सुनो तो पहले, तो है ही है, मरना तो है ही है, चाहे महाराज के हाथों मरो चाहे उनके हाथ में मरो, मरना है ही है, तो वहां सही रहेगा, वहीं सही रहेगा। लेकिन ये बात सच्चाई है कि ये 10वीं अपनी यज्ञ हो रही है इस साल की, अच्छा, और जितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रही है, हाँ हाँ, बताओ अगर कहीं रही हो तो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक, हम आप लोग उसी प्रकार से रहते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों को रखते हैं। बिल्कुल, कुछ भी मुंह से निकले की भला चीज चाहिए। ये साधुवाद हमारी इस पूरी समिति को है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा नहीं है, भंडारा भी बराबर चलाते हैं। और भैया श्री उपेंद्र सिंह जी तोमर, मैं सोने के हिरण बनूंगा और प्रभु को बहुत दूर ले जाऊंगा, और जब प्रभु मेरे पीछे पीछे जाएंगे तो मैं बार बार उनके दर्शन करता हुआ जाऊंगा, और जब वो बाण छोड़ देंगे मेरे ऊपर, जब मेरे प्राण निकलेंगे तो प्रभु मेरे सामने होंगे। मेरे जब ये शरीर से प्राण निकलेंगे, बताओ इतनी अच्छी मरण किसी को मिल सकती है कि प्रभु सामने हो, हैं? तो चलो हिरण बन जाऊंगा।